हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बच्चों की पढ़ाई पर। आज हम लोग सीखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको कभी भी इन चारों टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक। क्वेश्चन है 4, 3, 2, 6, 8 और 4 का माध्य ज्ञात करें। चलिए हम इसका बनाना शुरू करते हैं। माध्य बराबर होता है पदों की योग, ठीक है, अब बटा पदों की कुल संख्या, ठीक है। तो पद इसमें क्या है, जिसमें 4, 3, 2, 6, 8, 4, तो पदों का योग निकालेंगे तो लिखेंगे 4 + 3 + 2 + 6 + 8 + 4। अब पदों की संख्या कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे और 6 से भागा दे देंगे। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 और 27 में 6 से भाग दे देंगे। चलिए ये बन गया माध्य। अब बनाते हैं माध्यिका, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है 7, 4, 2, 3, 5, 1, 6 का माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका ज्ञात करने से पहले क्या करते हैं, जो संख्या है या आंकड़ा, इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख लेते हैं और उसके बाद जो बीच वाला संख्या आता है उसी को माध्यिका बोलते हैं। तो क्या करिए, इस संख्या को पहले बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा संख्या 1 है, उसके बाद 2, तब 3, तो लिखिए 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर देख लीजिए 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया। अब इसको लिख लिए। अब इसमें से क्या करना है, बीच वाला संख्या को छांटना है। तो इधर से 2 कर दीजिए, इधर से अभी बहुत ज़्यादा है, फिर इधर से 1 कर दीजिए, फिर इधर से ये जो बच गया 4, यही हमारा हो गया माध्यिका, ठीक है। माध्यिका बराबर हो जाएगा 4। सम संख्या था तो बना लिए, अब सम संख्या एक एक्स्ट्रा कर देंगे तो उसको कैसे बनाइएगा। चलिए इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको क्या करें, पहले बढ़ते क्रम में लिख लिए और इधर से 3 संख्या छाड़ देंगे और इधर से 3 संख्या छाड़ देंगे, बच जाएगा बीच में 2। और मान लीजिए इसको भी छाट दिए, इसको भी छाट देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो इसको 3 3 ही रहने दीजिए। जो बीच वाला संख्या बच गया 4 और 5, उसको लिख लेंगे और 4 और 5 को जोड़ देंगे। कितना संख्या है, 2, 2 से भाग दे देंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा, 9, 9 में 2 से भाग दे देंगे तो ई इसका माध्यिका हो जाएगा। तो देख लीजिए, अगर विषम संख्या रहेगा तो ऐसे ही बीच में छांट लेंगे और सम संख्या रहेगा तो उसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। आशा करता हूँ कि समझ आ रहा होगा तो एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए और एक कमेंट दे दीजिए। तीसरा प्रश्न है, इतना संख्या दिया है, आंकड़ा दिया है, इसका बहुलक निकालना। बहुलक का मतलब होता है जो भी आंकड़ा है उसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो पहले 4 है, तो देखिए 4 कितना है, एक बार है, तो 4 कितना है, एक बार। 3 है, 3 कितना बार, 1, 2, 3, 3 बार है, 3 3 बार। फिर 2 देखिए, 1, 2, 2 है, 2 बार। फिर 5 है, 5 है, एक बार। 7 है, एक बार। 5 यहाँ भी है, एक 5 है, 2 बार। तो सबसे ज़्यादा किस संख्या है, 3। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जो ज़्यादा बार रिपीट होता है, वही होता है बहुलक। तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3। चलिए हम एक प्रश्न देते हैं, इसका उत्तर दें, कमेंट में जवाब दे दीजिए। 4, 2, 3, 2, 6, 2, 1, 2, इसका बहुलक कितना होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो एक कमेंट में इसका आंसर बताइए, इतना का बहुलक इतना होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है परिसर, उसको देखते हैं। चलिए अब हम परिसर निकालना शुरू करते हैं। परिसर निकालने का एक छोटा सा सूत्र होता है, परिसर बराबर होता है परिसर बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या, ठीक है। तो क्या करिए, इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, सबसे बड़ा है 9,
तो यहाँ लिख लीजिए 9 और सबसे छोटा कितना है 3, तो 3 को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा आंसर 6। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।